फाइंड माई सेल्फ ऋषभ कुमार और आज मैं बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आप सबके लिए लेकर आया हूँ, डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। सर ये जनरली एक ऐसा टॉपिक है जो हम 8th क्लास में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद 10th में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद 12th में पढ़ते हैं, फिर ग्रेजुएशन में। और ये टॉपिक ऐसा है कि ये फिजिक्स, अगर आप फिजिक्स चूज करते हो तो आपको पीछे छोड़ने नहीं वाला। क्लियर? सो बहुत छोटे मोटे डाउट्स होते हैं कि भाई कंडक्टर्स जनरली में क्या है और इसकी मॉडिफाइड डेफिनेशंस क्या है इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स की, और क्या इनके डिफरेंस है। तो एक ये बहुत ही छोटी सी वीडियो बनने वाली है जिसमें मैं आपको कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में, उनकी डेफिनेशंस, उनके एग्जांपल्स और कुछ जो इंटरेस्टिंग चीज मुझे पता है वो आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। क्लियर? तो शुरुआत करते हैं इस लाजवाब टॉपिक को, डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो सबसे पहले आप सभी जानते होंगे कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो नॉर्मल डेफिनेशन सब जानते हैं। कंडक्टर्स वो मटेरियल्स हैं जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। मींस फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं ये एक कॉपर का वायर है या एल्यूमिनियम का वायर है, ठीक है, और ये एक प्लास्टिक का वायर है। तो जब आप इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं और जब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो आपको क्या दिखता है? जनरली यहां पर आपको क्या दिखती है? करंट। जब आप इसे टच करेंगे तो आपको झटका लगने वाला है। क्लियर? और यहां पर आपको करंट ही नहीं दिखती। प्लास्टिक तो करंट आप थ्रो ही नहीं करने देती। सो जनरली इस ऑब्जर्वेशन से ये कहा गया कंडक्टर्स कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। और इंसुलेटर्स क्या है फिर? जो कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी। ये हम सब जानते हैं। क्लियर? और जो नहीं भी जानते अब जान गए होंगे। इंसुलेटर्स डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। चलिए, ये बात समझ में आ गई। ये हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं। हमने 8th क्लास में पढ़ा होगा, हमने 6th क्लास में पढ़ा होगा, 7th में पढ़ा होगा, जो भी हमने पढ़ा होगा। तो कंडक्टर्स मींस जो कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जांपल कॉपर है, एल्यूमिनियम का वायर है, जिंक का वायर है, ये सब क्या है? आपके कंडक्टर्स। क्लियर? जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। भाई जाओ, इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं। और इंसुलेटर जो रोक के रखते हैं। ठीक है? चलिए, तो ये एक डेफिनेशन दिए हुई। लेकिन उसके बाद हम 10th क्लास में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा लॉ आता है, ओम्स लॉ, जिसमें एक पैरामीटर का जन्म होता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। सो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है? जो इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है, रोकता है। तो रेजिस्टेंस के बेसिस पर कंडक्टर और इंसुलेटर्स की एक और डेफिनेशन आती है। क्लियर? तो जनरली अगर आप इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को देखें, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस which oppose electric current. क्लियर? सो जो एक मटेरियल की प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक करंट को रोकता है, उसे रोकता है अपने थ्रू फ्लो करने से। सो कंडक्टर की और इंसुलेटर की रेजिस्टेंस के बेसिस पे डेफिनेशन क्या हुई? देखो, सो कंडक्टर्स का लो रेजिस्टेंस होगा या हाई रेजिस्टेंस होगा? सो बेसिकली लो रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा हो जाएगी। क्लियर? सो लो रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की दूसरी डेफिनेशन क्या हुई? दोज मटेरियल्स विच हैव लो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, वो आपके हो गए कंडक्टर। तो एक डेफिनेशन हुई जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, एक डेफिनेशन हुई जिनका लो रेजिस्टेंस है।
तो वही इंसुलेटर की डेफिनेशन में लिख लेते हैं। इंसुलेटर का लो रेजिस्टेंस होगा, हाई रेजिस्टेंस होगा, इसका उल्टा ही होगा, मींस हाई रेजिस्टेंस, वेरी हाई रेजिस्टेंस। क्लियर? सो इंसुलेटर वेरी हाई रेजिस्टेंस। क्लियर? वेरी हाई रेजिस्टेंस, इतना हाई रेजिस्टेंस होता है कि करंट को जाने ही नहीं देता, रोक के बैठा है। क्लियर? सो कंडक्टर और इंसुलेटर की दूसरी डेफिनेशन हुई जो आपके साथ मैंने डिस्कस करी। तो पहली डेफिनेशन जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, कंडक्टर कंडक्ट करते हैं। उसके बाद 10th क्लास में हम पढ़ते हैं रेजिस्टेंस। एक और डेफिनेशन आ गई, रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है कि चलिए ठीक है, कंडक्टर्स कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ये हम सब जानते हैं, ठीक है, हमने प्रैक्टिकली भी देख लिया, ऑब्जर्व करके भी देख लिया, झटका खा के भी देख लिया। क्लियर? लेकिन क्यों कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? व्हाई? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्या है कंडक्टर्स के अंदर और ऐसा क्या नहीं है इंसुलेटर्स के अंदर कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते और वो कर लेते हैं? सो इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिलता है जब हम एटम्स की थोड़ी स्टडी करते हैं। तो जनरली अगर मैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के आपके साथ सामने एग्जांपल्स रखूं तो एग्जांपल्स में कुछ सिमिलैरिटी देखी गई। जैसे कंडक्टर्स के एग्जांपल कौन से होते हैं? जनरली मेटल्स, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, क्लियर, गोल्ड नहीं, सिल्वर, कुछ ये एग्जांपल जनरली देखे गए जो गुड कंडक्टर थे इलेक्ट्रिसिटी के। और इंसुलेटर्स में देखे गए कार्बन ठीक है, और क्या देखा गया? रबर, प्लास्टिक, ये देखे गए। सो अब इन एग्जांपल्स को लिया गया और इन एग्जांपल्स मींस इन एलिमेंट्स के स्ट्रक्चर एंड इनके एटम के स्ट्रक्चर को क्या करा गया? एनालाइज करा गया। और फिर जो निकल के आया वो एक रीजन था, एक लाजवाब रीजन था, एक बेहतर रीजन था कि कंडक्टर्स क्यों कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को और इंसुलेटर क्यों नहीं कर पाते, जिसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। क्लियर? तो देखिए जरा, तो अगर मैं कंडक्टर्स को समझा देता हूं पहले। क्लियर? सो अगर आप देखें कंडक्टर्स में एल्यूमिनियम, कॉपर, बहुत सारे एग्जांपल है, तो हम कोई एक उठा लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल मैं एल्यूमिनियम उठा लेता हूं। क्लियर? तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13। चलिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए 2 4, जो हम 10th क्लास में पढ़ते हैं, तो इसकी क्या होगी? 2 8 3। क्लियर? तो जितने भी मेटल मतलब कंडक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम है, तो जितने भी कंडक्टर्स थे उनकी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करी गई तो ये देखने को मिला कि जो उनकी आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स थे, वो लूजली बाउंड थे। तो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड। वो सारे क्या थे? लूजली बाउंड। मींस कंडक्टर के जितने भी कंडक्टर्स थे और जब उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करी गई, जब उनका स्ट्रक्चर ऑफ एटम एनालाइज करा गया, तो ये देखने को मिला कि जो आउटर मोस्ट शेल है इलेक्ट्रॉन्स की, वो मतलब बहुत ही कम फील्ड है। क्लियर? और इलेक्ट्रॉन जो है वो बड़े लूजली बाउंड है। क्लियर? कुछ इस तरीके से। तो अगर मैं एल्यूमिनियम का एग्जांपल लूं, एल्यूमिनियम का, बीच में आपका सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस, जिसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 4 5 6 7 8। क्लियर? ये 8 इलेक्ट्रॉन्स और उसके बाद ये 3 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? सो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें,
कंडक्टर्स में ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्हें क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये लूजली बाउंड है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बड़ी हल्की सी एनर्जी देने में, चाहे वो आप थर्मल एनर्जी दें, चाहे आप इलेक्ट्रिक एनर्जी दें बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस द कंडक्टर। सो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके पास ये उस एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब, उस एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब, और फिर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये अपनी इस शेल से, इस एनर्जी लेवल से क्या करते हैं, बाहर आ जाते हैं। क्या मीन्स अपने एटम को छोड़ देते हैं और बाहर आ जाते हैं, ये बाहर आ गया, फ्री हो गया, तो इसका नाम क्या पड़ा, फ्री इलेक्ट्रॉन। इसका नाम क्या पड़ा, फ्री। और ये कहानी जो थी ये सारे कंडक्टर्स में मोस्टली देखी गई, चाहे वो कॉपर हो, चाहे वो जिंक हो, चाहे वो आयरन हो, आपका सोडियम हो, एल्यूमिनियम हो, वगैरह वगैरह, उन सब में यही कहानी देखने को मिली। मींस मेटल्स में, कंडक्टर्स में आपको देखने को मिला कि वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन इतने हैं कि पूछो मत। आप स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज अप्लाई कीजिए, चाहे वो थर्मल एनर्जी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक एनर्जी हो, तुरंत आपको फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। क्लियर? अब फ्री इलेक्ट्रॉन का काम क्या, भाई ये फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया तो ये करंट कैसे देगा, जनरली देगा। फॉर एन एग्जांपल ये वायर है, क्लियर, और आपने इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करा और ये हर एक एटम जो होगा वो क्या रिलीज करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक चार्ज, और ये किधर मूव करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो ये जो जितना भी पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। क्या? और जब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है तो क्या बनता है, करंट बनती है। तो यहाँ पर आपको करंट मिल गई। और ये जो पूरी कहानी थी, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, वो जनरली इंसुलेटर्स में नहीं देखा गया। चाहे वो रबर हो, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो कार्बन हो, डायमंड हो, ये वहां नहीं देखने को मिला, क्योंकि इंसुलेटर्स की जो आउटर मोस्ट शेल थी वो पार्शली फील्ड थी, मींस स्टेबल थी, या फिर फुल्ली फील्ड थी, या फिर एक आध इलेक्ट्रॉन था, कम था। सो जनरली ये जो कॉन्सेप्ट था फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, ये कंडक्टर्स में देखने को मिला। इंसुलेटर्स में तो इसका कोई नामो निशानी नहीं था। तो इसीलिए अगर इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, मान लीजिए एक प्लास्टिक का वायर है, कॉपर का नहीं है, कंडक्टर का नहीं है, तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होंगे तो करंट क्या होगी, एटम कूद के तो बाहर निकलने से ना। आप इतनी एनर्जी तो दोगे नहीं कि एक मटेरियल से एटम कूद के बाहर आ जाए, इतनी एनर्जी तो आप देने से नहीं। मींस इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, जब कोई चार्ज ही नहीं है जो फ्लो करेगा तो करंट का बनेगा, करंट तो बनने से ना। क्लियर? तो ये एक फर्क था कि क्यों कंडक्टर्स कंडक्ट करते हैं और क्यों इंसुलेटर्स कंडक्ट नहीं करते। सो जनरली 12th क्लास में और 10th क्लास में भी इसको पढ़ाया जाता है। सो आपके पास 3 डेफिनेशन बनी कंडक्टर और इंसुलेटर्स की। पहला, कंडक्टिविटी के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, दोज मटेरियल्स व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर्स, जो नहीं करते इंसुलेटर। दूसरी डेफिनेशन, ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस कंडक्टर, हाई रेजिस्टेंस इंसुलेटर। तीसरी डेफिनेशन, किसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंडक्टर्स के पास, किसके पास नहीं होते, इंसुलेटर्स के पास। क्लियर? अब कोई और, तो एक और डेफिनेशन होती है जो बैंड थ्योरी से रिलेटेड, जो 12th क्लास में पढ़ाया जाता है। क्लियर? तो जनरली अगर आप उस डेफिनेशन को भी मैं आपको बता देता हूं। क्लियर? सो बैंड थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। सो बैंड थ्योरी क्या कहती है, बैंड थ्योरी ये कहती है कि अगर कोई भी सॉलिड है, क्लियर, सो कोई भी सॉलिड है, तो फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि एटम्स हैं और ये इसके क्या है, शेल्स, जिसे हम नॉर्मली क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल्स। तो जब ये एटम्स करीब आते हैं, ये करीब कब आएंगे, जब ये सॉलिड बनाएंगे, क्योंकि सॉलिड स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्लोजली पैक्ड। तो जब ये करीब आएंगे तो ये जो एनर्जी लेवल है ये मिक्स होते हैं और एक बैंड बनाते हैं। क्लियर? ये क्या बनाते हैं, एक बैंड। तो कुछ इस तरीके से बैंड बनते हैं, 1s 2s 3s ऐसे करके। क्लियर? सो जनरली ये 2 तरीके के बैंड होते हैं, एक होता है वैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड। क्लियर? ये एक बैंड है,
वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, और इनके बीच में होता है एक गैप, इसे क्या कहते हैं, एनर्जी गैप, और इसको फॉरबिडन गैप भी कहते हैं। क्लियर। अब वैलेंस बैंड में मींस इलेक्ट्रॉन्स कहां पर है, एटम के अंदर, क्लियर, एटम की शेल में है वो। अगर इलेक्ट्रॉन यहां है, अगर इलेक्ट्रॉन यहां है, किसी भी मटेरियल के अगर इलेक्ट्रॉन यहां है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो करेगी। क्लियर। आप बैंड थ्योरी ये कहती है कि इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करेगी जब आप इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर कर देंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर आपने कर देते हैं एनर्जी की मदद से, मतलब इस एनर्जी गैप को आप ट्रांसफर कर देते हैं, तब तो जाके आप इलेक्ट्रिक करंट देख सकते हैं। वरना अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर वैलेंस बैंड में हैं और कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, जिन्हें आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं जनरली, तो आपको करंट नहीं मिलेगी। सो बैंड थ्योरी ये कहती है, कंडक्टर और इंसुलेटर को कैसे डिफाइन करें, देखो। तो कंडक्टर्स में जो वैलेंस बैंड होता है और कंडक्शन बैंड होता है वो क्या होते हैं, आपका कंडक्शन बैंड है, ये आपका वैलेंस बैंड है। क्लियर। बिल्कुल मिले रहते हैं, डिफ्यूज होते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो यहाँ पर भी मूव करेंगे। तो जो एनर्जी गैप होता है वो होता ही नहीं है, मतलब आपने हल्की सी पोटेंशियल लगाई, फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, कंडक्शन बैंड में आ गए और आपको करंट मिल गई। क्लियर। और इंसुलेटर्स में क्या होता है, ये रहा आपका कंडक्शन बैंड और ये रहा आपका वैलेंस बैंड। बैंड गैप जो होता है एनर्जी ईजी, वो इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा कि इतनी एनर्जी अगर आप एक प्लास्टिक को देने लग जाए तो प्लास्टिक जल जाएगी, पिघल जाएगी, लेकिन उसमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो करने वाला। मीन्स आप यहां से इलेक्ट्रॉन को यहां भेज ही नहीं सकते इंसुलेटर्स में। तो ऐसे ये 4 डेफिनेशन है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की। सो एक बार कंडक्टर्स, insulators, on the basis of पहला on the basis of conductivity. Clear? Those materials which conduct electricity, those not conduct electricity. पहली। दूसरी on the basis of resistance, low resistance, very high resistance. Third, on the basis of free electrons. Conductors have free electrons present free electrons, और यहां पर absence of free electrons. Fourth, on the basis of band theory. वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, कोई एनर्जी गैप नहीं होता, नो एनर्जी गैप। क्लियर। इंसुलेटर्स में बहुत ज्यादा एनर्जी गैप होता है। अगर ये कंडक्शन बैंड है तो ये वैलेंस बैंड है। एंड लास्ट कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, आयरन, प्लास्टिक, रबर,
carbon, diamond. So this is all about difference between conductors and insulators. So I hope you enjoy my video. अगर ये टॉपिक आपको पसंद आया है तो प्लीज शेयर दिस वीडियो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप जीमेल आईडी में भी मुझे बता सकते हैं कि इस टॉपिक में आपको सबसे अच्छी डेफिनेशन किसकी लगी। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लिसनिंग मी।